I don't care the reason. You are not answerable. We are not answerable to you कि reason क्या देना है. We are. आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश के निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित आयुष्मान कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज होगा। जी हां, 6 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जब इसकी घोषणा की थी, निजी अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचे गरीब परिवार राहत की सांस ले रहे थे कि अब कम से कम उन्हें निजी अस्पतालों की मनमानी के मकर जाल से मुक्ति मिल सकेगी। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ऐसा हो सका? यही सवाल जो आज हम आपकी आवाज में उठाएंगे। List of hospitals. I don't care the reason. You are not answerable. We are not answerable to you कि reason क्या देना है. We are. कोरोना संकट के बीच मरीजों के लिए डॉक्टर ही भगवान होते हैं। मरीज और उनके परिजन अस्पतालों में इसी उम्मीद के साथ जाते हैं कि वहां उन्हें इलाज मिलेगा, उनकी सुनवाई होगी। लेकिन भोपाल के एक बड़े अस्पताल चिरायू से जो तस्वीर सामने आई, वो कई सवाल खड़े कर रही है। क्या प्राइवेट अस्पतालों में खुलेआम मनमानी चल रही है? क्या निजी अस्पताल सरकार के आदेशों को भी नहीं मान रहे हैं? क्या अस्पताल प्रबंधन खुद को सरकार से भी ऊपर समझ रहे हैं और कोरोना आपदा को मुनाफाखोरी के अवसर में बदलकर मरीजों को लूटा जा रहा है? सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। भोपाल के अस्पताल का एक वीडियो सामने आता है जिसमें अस्पताल प्रबंधन से जुड़ा एक शख्स मरीज के परिजन से बदसलूकी कर रहा है। मरीज का परिजन अस्पताल से आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवाना चाहता है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन से जुड़ा शख्स साफ कह रहा है कि अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं होगा। और जब मरीज का परिजन इसकी वजह जानना चाहता है तो अस्पताल का कर्मचारी उसे अस्पताल से बाहर फेंकवाने की धमकी देता है। पहले आप पूरा वीडियो देखिए। मैं आपसे नहीं वीडियो लो मेरी। नहीं, अगर मुझे हॉस्पिटल यहाँ पे एग्जैक्टली यस, मैं दोनों नहीं दोनों से नहीं, मैं अथॉरिटी में। ठीक है, ओके। दिस इज चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। Yes. And according to Dr. Goenka, who is the owner of this hospital, he has decided that Ayushman card will not be applicable in COVID-19 treatment from April, whenever the order has came. We have all told this to every authorities. We won't accept Ayushman card. Video बंद करो. And the reason for that, I don't care the reason. You are not answerable. We are not answerable to you कि reason क्या देना है. We are answerable to the government. We'll give the answer to the government. Close the video and get out. Okay, listen to me. I won't listen to you. The government has a list of hospitals. बाहर फेंको इसको. चलो सर बाहर चलो. Okay. एक सेकंड हाँ बाहर चलो सर. हाँ. Okay, the government has a list of hospitals जिसमें चिरायू का नाम है। जिस पीड़ित योगेश को आप इस वीडियो में सुन रहे हैं, उस पीड़ित योगेश से जीएमपीसीजी ने बातचीत की और इस पूरे मामले को लेकर जो बात की, उसके बाद उसने अपनी आपबीती सुनाई। चिरायू प्रबंधन की मनमानी है, उनको लग रहा है कि लोगों की मजबूरी है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता। और अगर ये अस्पताल की मनमानी चल रही है तो ऐसे कैसे चला सकते हैं वो? 7 तारीख को अगर सीएम साहब ने खुद आके बोल दिया है, आज इतने दिन हो गए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं है। हॉस्पिटल की 1 हफ्ते पहले शिकायत दर्ज कराई थी, मुझे कोई वहाँ से जवाब नहीं आया है। हॉस्पिटल की मनमानियों को थोड़ा कंट्रोल में करने की कोशिश करें। पेशेंट्स मजबूर हैं, अभी हमारे पास चॉइस नहीं है। जहाँ बेड मिल रहा है, जहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है जल्दी से जल्दी, वहाँ हमें पेशेंट्स को लेके जाना पड़ रहा है। अगर चॉइस होता तो हम कोई और हॉस्पिटल ले सकते थे या कुछ हम अलग कर सकते थे, लेकिन अभी लोगों के पास चॉइस नहीं है। अंदर क्या हो रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर हमें नहीं पता, लापरवाही से कितने लोग मर रहे हैं। क्या राम भरोसे सब चल रहा है? जी, मात्र 10 दिन पहले की तो बात है जब 6 मई को सीएम शिवराज सिंह ने साफ किया था कि आयुष्मान योजना के तहत लोगों का इलाज होगा। ताकि भी निजी अस्पतालों से अनुबंध करके मैं गरीब और आम इंसान का इलाज निःशुल्क करवाना सुनिश्चित करूंगा। कोविड के इस दौर में नहीं है आम आदमी के पास इतना पैसा, जो पैसा लगेगा सरकार अपने खजाने से भरेगी।
कल से ये योजना लागू होगी। सारे कलेक्टर सुन लें, आयुष्मान भारत के कार्डधारी कितने निकाल लो, सूची पूरी। अगर परिवार में कोई सदस्य रह गया, तुरंत आयुष्मान भारत का कार्ड बनाओ, तुरंत चाहिए मुझे, तुरंत। सीएम शिवराज ने साफ कर दिया था कि आयुष्मान कार्ड वालों का निजी अस्पतालों में फ्री में इलाज होगा। चिरायू अस्पताल प्रबंधन आयुष्मान कार्ड के तहत मरीज का इलाज करने से मना कर देता है, जबकि अस्पताल का नाम उस लिस्ट में शामिल है जहां मरीज आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करवा सकते हैं। यहां सवाल चिरायू अस्पताल के साथ साथ उन तमाम अस्पतालों से जुड़ा हुआ है जो मनमानी पर लगातार उतारू हैं। ऐसे में ZMPCG की यह मुहिम है, आखिर अस्पतालों की मनमानी पर लगाम कब लगेगी? निजी अस्पतालों में जिस तरह से मरीजों के साथ बदसलूकी के मामले सामने आए और अब तो इंतहा हो गई जब एक आयुष्मान कार्ड धारक निजी अस्पताल में अपने परिजनों का इलाज कराने की बात करता है और उसके बाद कर्मचारी किस तरह की गुंडागर्दी वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। बड़ा सवाल, अस्पतालों की मनमानी क्या यूं ही जारी रहेगी? क्या उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, और लिया जाएगा तो कब लिया जाएगा, या सिर्फ और सिर्फ भरोसा और आश्वासन ही दिया जाएगा? चिरायू अस्पताल की गुंडागर्दी का यह वीडियो सवालों के घेरे में है। जिस तरह से आदेशों की यहां पर खुलेआम अवहेलना की जा रही है, आखिरकार कार्रवाई में देरी क्यों? आखिरकार अस्पताल प्रबंधन इस मामले में कुछ भी बोलने से अब क्यों बच रहा है? कोविड के इलाज के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किस अस्पताल को कितने रुपए दिए, इस संबंध में विधानसभा में एक सवाल पूछा गया था। उसी सवाल के जवाब में यह पता चला कि चिरायू अस्पताल को फिक्स चार्ज के रूप में करीब 50 करोड़ रुपए और करीब 20 करोड़ रुपए वेरिएबल चार्ज के रूप में दिए गए थे। इसके अलावा अन्य चार्जेस के रूप में भी चिरायू अस्पताल को पेमेंट किया गया था। कांग्रेस ने विधानसभा सत्र 2021 में सरकार से यह सवाल पूछा था। चिरायू को सरकार से कितना फंड मिला? विधानसभा सत्र 2021 में कांग्रेस ने सवाल पूछा था। फिक्स चार्ज के रूप में करीब 50 करोड़ रुपए मिले, वेरिएबल चार्ज के रूप में करीब 20 करोड़ रुपए मिले। यह आंकड़ा जो सामने आ रहा है, उसके बाद निजी अस्पतालों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि मुसीबत के इस वक्त में सरकार के आदेश देने के बाद क्या निजी अस्पताल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और अगर वो आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना रुख अख्तियार कर रहे हैं, मरीजों के साथ, उनके परिजनों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई में देरी क्यों? इस पूरे मामले को लेकर ZMPCG अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कुछ सवाल सिस्टम के सामने रख रहा है। सवाल नंबर 1, आयुष्मान कार्ड को खारिज कैसे कर सकता है अस्पताल? सवाल नंबर 2, जब आयुष्मान के नाम पर फंड लेते हैं तो फिर इलाज से इनकार कैसे कर सकते हैं, और जो लोग इनकार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब? सवाल यह भी, मरीज के परिजनों से बदसलूकी क्यों? क्या सीएम शिवराज से बड़ा है चिरायू अस्पताल प्रबंधन? अस्पताल प्रबंधन पर कब होगी कार्रवाई? इस पूरी घटना पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। सरकार का प्रयास है, पूरा मुख्यमंत्री जी ने योजना लागू की है, गरीबों के लिए इसका फ़ायदा मिले। जो आयुष्मान कार्ड जिनके बने हैं उनको फ्री ऑफ कास्ट इलाज हो, और जिनके कार्ड नहीं बने हो, पात्रता की श्रेणी में हो, उनके भी कार्ड बनाकर उनके भी इलाज किए जाएंगे। ये पर्टिकुलर मामला आपने कहा है, उस मामले की मैं जानकारी लूँगा ऐसा कैसे हो रहा था। जी हाँ, अब वक्त आ गया है आईना दिखाने का, सवाल पूछने का। हमारे साथ MP के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शरद पंडित जुड़ गए हैं। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं, और हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए चिरायू अस्पताल के बाहर मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा मौजूद हैं, भोपाल में प्रमोद शर्मा भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल मृदुल मेरा आपसे है, ये खबर सामने आ रही थी कि 8 बजे अस्पताल प्रबंधन अपनी बात रख सकता है, क्या अस्पताल प्रबंधन ने अभी भी चुप्पी साध रखी है?
रोज़ तो यही वक्त रहता है, लेकिन दिव्यांश आज की तस्वीर थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आज हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और आज की जो अंदर से तस्वीर बाहर आई है जनता के सामने, जो सच सामने आया है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये वक्त थोड़ा सा आज बढ़ गया है। कुछ लोग अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं और जिनका इलाज आयुष्मान जो कार्ड लेकर पहुंचे नहीं किया जा रहा है, उनके परिवार वाले अंदर भर्ती हैं। अब उनके पास पैसे नहीं बचे, उनका कहना है कि ना हमारे पास पैसे हैं और कार्ड ये ले नहीं रहे हैं, तो करे क्या। उन्होंने जब कहा कि आप हमारे मरीज को शिफ्ट कर दीजिए तो उसमें भी कितना वक्त लग रहा है। भाई साहब, क्या हुआ अंदर? अभी बात हुई थी आपकी, पहले तो आधा जो आयुष्मान कार्ड है उसका मना किया, फिर नहीं, सुबह यह कैंप लगाया था, हमें कहा था अधिकारी बड़े बड़े आएंगे, ये नहीं पता कौन कौन से आएंगे। यहाँ मैडम ने बोला था कि यहाँ पे मीटिंग चल रही है, कोई पता नहीं किसी का भी। वहाँ मीटिंग डॉक्टरों की चली और डॉक्टर सबकी जितने भी नेता आए अंदर चले गए, किसी का कोई पता नहीं। हम यहाँ पे 3 बजे तक बैठे रहे, ये सामने कैंप लग रहा है देखो। हमें वहाँ पे कैंप के पीछे हम रोटी नहीं खाए, कुछ नहीं खाए, मैंने कि हमारे माँ का इलाज करवाएंगे। हमें ये नहीं पता कितने था। का बिल बनाया अभी अंदर? अभी बिल सर कल 1.5 लाख रुपए का बना मेरा। मैंने घर गिर गए, मेरे बच्चों का, मेरे बच्चे 4 रखे, मेरे घर पे कोई भी नहीं है साहब। मैं इतना परेशान, गरीब आदमी, कहाँ से लाऊंगा पैसे? मैं तो कार्ड के विश्वास पे आया था कि मैं इलाज करवा लूंगा। सरकार कार्ड एक बार और दिखा दीजिए। आपका जो कार्ड था जो आपने अंदर दिखाया, तो क्या बोला अंदर से आपको? मेरे को मेरा कार्ड देना भाई। नहीं, आपको बोला क्या अंदर? ठीक है, अंदर से ये बोला कार्ड नहीं चलेगा। मृदुल, बेहद शर्मनाक में कार्ड चल रहा है, शर्मनाक। कोई बिलख रहा है, कोई रो रहा है, कोई दर की ठोकरें खा रहा है और लगातार हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज निजी अस्पताल क्यों नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर शरद पंडित सर, गैर जिम्मेदाराना रवैया, अमानवीय व्यवहार मरीजों के साथ हो रहा है, उनके परिजनों के साथ हो रहा है। अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड है और निजी अस्पताल अगर इनकार कर रहे हैं तो फिर कार्रवाई का क्या प्रावधान है? बिल्कुल जो है इसमें जो है सख्त कार्रवाई होना चाहिए, मेरा ये मानना है, ताकि जो है जो सरकार की घोषणाएं हैं, जो गरीब लोगों का उन पर विश्वास है, उनको कम से कम ये भरोसा हो कि सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करती है। देखिए, कोई भी जो है व्यक्ति व्यवस्था से बड़ा नहीं हो सकता। अब आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो है उसको उपचार यदि दिया जाना था और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो है घोषणा कर दी है तो अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता और इसके राइटिंग में ऑर्डर्स भी जो है सभी चिकित्सा संस्थाओं को दे दिए गए हैं। अब इसमें जो है वैसे भी मानवीय पहलू है कि अपने को कोई भी यदि जो है रोगी आता है, उसका परिजन है, तो व्यवहार में बड़ा संयत रहना चाहिए, हमको प्रॉपरली बिहेव करना चाहिए, हम उसकी तकलीफ को जितना भी दूर कर सकते करने का प्रयास करना चाहिए। अब आपका जो प्रश्न था कि इसमें कार्रवाई क्या हो सकती है, देखिए इसमें कार्रवाई जो है बिल्कुल स्पष्ट है। कोई भी संस्था जो है वो जो है बिना शरद पंडित, मैं आ रहा हूं, एक अपडेट आ रही है हमारे पास, एक जानकारी आ रही है। मृदुल जानकारी दे रहे हैं, महत्वपूर्ण। हाँ मृदुल, मृदुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। मृदुल आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर शरद पंडित, अपनी बात आप जारी रखें। आपको मेरी आवाज आ रही है आवाज? बोलिए, अपडेट दीजिए। जी दिव्यांश, मैं यही कह रहा था, एक बात पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो वीडियो में कहा गया है कि हमने इसकी जानकारी जो अथॉरिटीज हैं उनको दे दी है, इस वीडियो के चंक को आप सुनिएगा। वीडियो में कहा जा रहा है कि हमने ये जानकारी अथॉरिटीज को दे दी है, तो अथॉरिटीज के पास ये जानकारी है तो फिर कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? सवाल सबसे बड़ा यही है। और हमने जो पड़ताल की है दिव्यांश, वो यही अभी तक जानकारी निकल कर आ रही है कि कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऐसे कागजात बनाए जा सकते हैं जो ये बताएंगे कि अंदर आयुष्मान कार्ड चल रहा है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मृदुल, यही वजह है कि इस वक्त हम आईना दिखा रहे हैं सिस्टम को, हम आईना दिखा रहे हैं। अब सवाल से इतर अब कार्रवाई की बात हो रही है कि अब कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। डॉक्टर शरद पंडित, मैं कार्रवाई को लेकर आप जानकारी दे रहे थे। हाँ दिव्यांशु, मेरा यह कहना है इस मामले में कि जो है कोई भी जो है चिकित्सा संस्था बिना रजिस्ट्रेशन के चलती नहीं है और हमारे यहाँ इसके लिए पूर्व से ही एक्ट बना है और काफी पुराना एक्ट है।
मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एंड क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1973, उसके अंतर्गत जो चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर रहते हैं वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी रहते हैं, तो कोई भी संस्था को उनसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। समय समय पर इसका जो है ये संशोधन हुए इस एक्ट में और रिवीजन होते रहे हैं। तो सबसे पहली तो ये बात है कि इसमें जो है तुरंत जो है वो जांच करके और उस पर कार्रवाई करना चाहिए। उस संबंधित संस्था को नोटिस दिया जाना चाहिए। नोटिस देने के बाद उस संस्था का लाइसेंस भी जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। तो ये सब कार्रवाई जो है वो जो वहां की हेल्थ अथॉरिटीज है उनको पूरी जांच करने के बाद लेना चाहिए। ठीक है सर, कार्रवाई को लेकर मैं जरा अपडेट देता हूं प्रमोद शर्मा से, क्योंकि प्रमोद शर्मा ने आज स्वास्थ्य मंत्री से बाकायदा बात भी की थी और सवाल किया था। प्रमोद, कार्रवाई कब? अब सवाल ये है, प्रमोद आपकी आवाज नहीं आ रही है। कह दी है। हाँ बोलिए। और अभी भी बोलिए आ रही है अब। मृदुल, मेरी दिव्यांश आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए आप। देखिए, सवाल जस का तस बना हुआ है, कार्रवाई कब होगी अभी भी किसी को पता नहीं है। मृदुल ने कुछ देर पहले जो तस्वीरें दिखाई हैं कि जो आयुष्मान कार्डधारी है वो किस तरीके से बिलखते नजर आ रहे हैं, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री ने 10 दिन पहले जो ऐलान किया था, उन्होंने जो कहा था कि कलेक्टर सभी सुन ले, और उनकी इस बात को कलेक्टरों ने नहीं सुना। इसीलिए ये आयुष्मान कार्डधारी बिलख रहे हैं और रो रहे हैं अपने परिजनों और जो मरीज है उसकी चिंता में। और सुनना चाहिए था। मुख्यमंत्री और सरकार की मंशा है कि सभी का इलाज हो, और वो होना भी चाहिए। सरकार लगातार काम कर रही है और मुख्यमंत्री की इस पहल की मैं सराहना करूंगा, और इस सराहना करने लायक उनकी पहल है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो मरीज है उनका इलाज बेहतर हो सके। लेकिन देखिए, जो जिम्मेदार है उन्होंने नहीं सुना है। सिस्टम की घोर लापरवाही है। लापरवाही देखिए अभी भी जस की तस बनी हुई है। चिरायु अस्पताल अभी भी अपने जो है दबंग या जिस तरीके से कही जा सकती है उस पर आमदा है। अभी भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है मृदुल, आज आपको रिपोर्टिंग करने से भी रोका जा रहा था। आप पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और आपको रिपोर्टिंग करने से वहां पर रोका गया। बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीरें एक समय पर ऐसी नजर आ रही थी दिव्यांग, जब हम लगातार अस्पताल से ये पूछना चाह रहे थे कि आप आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं ले रहे हैं। और इसी सवाल के साथ हमारी टीम जब आगे बढ़ती है तो जो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं लोग, उनको ऊपर से आदेश आ जाता है कि आप इनकी टीम को यहाँ पर रोक दीजिए। कुछ लोग मेरे पास आते हैं जो यहाँ के सिक्योरिटी के हेड हैं, वो मुझसे आके ये बोलते हैं कि आप इनसे बात कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, तमाम तरीके के नाम बताते हैं। और मैं सिर्फ यही कहता हूं दिव्यांश की हमारी टीम को सिर्फ एक जवाब चाहिए कि यहां पर आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। आप जो कारण है हमारे कैमरे पर बोल दीजिए। तो जो ऑफिशियल्स हैं, प्रबंधन अस्पताल का है, वो जवाब नहीं देगा। आपको इधर उधर के लोगों से सबसे बात करवा देंगे, सारी बात, सारे नियम कायदे समझा देंगे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन कैमरे पर यह बात नहीं बोल पाएगा, कैमरे पर उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा कि आखिर आप आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं ले रहे हैं। और हम जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरी जी मीडिया की टीम सिर्फ और सिर्फ इसी को लेकर लगातार सवाल पूछ रही है कि आप आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं ले रहे हैं। क्या आप व्यवस्था से बड़े हो गए हैं? क्या आप अस्पतालों में मरीजों का इलाज करते करते इतने बड़े हो गए कि आप आदेशों की धज्जियां उड़ा देंगे? आपको आदेश अगर दिया गया है कि आप जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनका इलाज करिए, आयुष्मान कार्ड लीजिए, उससे इलाज करिए, तो आप इलाज क्यों नहीं कर रहे हैं? सीधा, सिंपल और साधारण सा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई अभी तक सामने नहीं आया। ठीक है डॉक्टर शरद पंडित का करूंगा मैं। मृदुल, आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। शरद पंडित, कोई भी निजी अस्पताल हो सर, जब सरकारी आदेश जारी होता है तो उसकी अवहेलना के मायने क्या होते हैं, या भली भांति समझते हैं। निजी अस्पतालों के अंदर की व्यवस्था को भी आपने बखूबी देखा है। चिरायु अस्पताल इतने बड़े स्तर पर सरकारी आदेश की अवहेलना कर रहा है, इसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए, अभी आपने स्वयं इस वार्ता में कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश कलेक्टर्स को दिए हैं कि ये जो है इस पर मतलब जो है सुनिश्चित करें कि हर आयुष्मान कार्ड धारक को और उसके परिवार के हर सदस्य को जो है यदि कोई तकलीफ होती है तो कोरोना के संबंध में उपचार फ्री निशुल्क मिलना चाहिए। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, हर जगह पर इसका जो है डिस्प्ले मेन गेट पर ही लगाएं कि यहां आयुष्मान योजना के अंतर्गत कोरोना का निशुल्क उपचार मिल रहा है। दूसरा जो है,
अस्पताल की तरफ से अधिकृत एक आयुष्मान मित्र होता है, यानी जो आयुष्मान के लिए जो है अधिकृत व्यक्ति उस अस्पताल की तरफ से रहता है। वो जो नोडल ऑफिसर है उसका भी नंबर और उसके जो है वो पूरा जो है डिटेल्स वहां बाहर गेट पर और कुछ अन्य स्थानों पर भी मुख्य मुख्य जगहों पर चस्पा किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि अस्पताल के संचालकगण या जो वरिष्ठ लोग हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं तो आयुष्मान मित्र जो है उन सबके लिए जो उनकी तरफ से अधिकृत रहता है उसको जवाब देना चाहिए। तो इसमें जो है जैसा मैं कह रहा था कि इसमें जो है प्रावधान है, इसके अंतर्गत अस्पताल का जो है वो लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। इसकी तुरंत जांच हो। जांच ऐसा नहीं है कि वो केवल औपचारिकता हो और जांच मतलब जो है चलती रहे कई दिनों तक और पता चले कि वो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको कोई उसका लाभ नहीं मिल पाया। तो इसमें जो जिले के कलेक्टर हैं, वहां के अथॉरिटीज हैं, उनको जो है तुरंत जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस संबंध में जो है उनके संज्ञान में जब बात आई है तो वो तुरंत एक्शन में आएंगे और आए होंगे। और उसके साथ ही साथ अस्पताल को ये जो है सबक जाना चाहिए कि व्यवस्था से बढ़कर जानकारी और ले लेता हूं। आप प्रमोद, अधिकारी क्या मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं क्या वो भी बेपरवाह हो गए हैं, नजर नहीं रख रहे हैं क्या? देखिए ये बिल्कुल चिरायू से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और जो चिरायू से अब फिर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इससे देखिए 100% साफ हो चला है कि मॉनिटरिंग ठीक तरीके से नहीं हो रही है। देखिए हो रही होगी, खाना पूर्ति हो रही होगी, सब अपनी एक दौरा करके आ जाते होंगे, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी है 100% यदि वो निभा रहे होते अधिकारी तो देखिए ऐसी तस्वीरें कतई नहीं आती। ये अमानवीयता की जो भरा जो वीडियो है वो कतई सामने नहीं आता। आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट ना करना एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिरकार कौन इस चिरायू अस्पताल को सह दे रहा है कि वो आयुष्मान कार्ड नहीं मान रहा है? देखिए लिस्ट में नाम है चिरायु अस्पताल। मृदुल, इस वक्त पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है, इस वक्त सिस्टम भी देख रहा है, लेकिन क्या अस्पताल प्रबंधन अभी भी आंखें मूंद करके बैठा हुआ है अपने अंदर अस्पताल के अंदर? मैं सबसे पहले आपको एक अपडेट दे दूं कि अभी मेरे सामने से जो हमारे कैमरामैन है उनके पीछे से तहसीलदार की जो गाड़ी है वो अंदर गई है। मुझे गाड़ी अंदर जाती हुई दिखाई दी और उस पर बाकायदा तहसीलदार का जो लिखा होता है प्लेट वो भी दिखाई दिया है। तो ये एक बड़ा अपडेट मैं आपको देना चाह रहा हूं। तहसीलदार की गाड़ी यहां पर अंदर गई है और कुछ परिवार वाले और हमारे पास आ गए हैं जो ये दावे के साथ कह रहे हैं कि उनको जो है उनका भी आयुष्मान कार्ड है, उनका भी इलाज हमारे पास कुछ सेकंड बचे हुए हैं, जो सुविधा हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी ज्यादा बात सुन सके हम। जी सर, मैं दिन में आया था तो पूछा था तो यहाँ पे मना कर दिया था हॉस्पिटल से कि आयुष्मान कार्ड नहीं लगेगा। जो यहाँ पे काउंटर लगा हुआ था एडीएम साहब का, तो ये देखिए कुछ लोग लगातार ये देखिए ये है तस्वीरें जो लोग आयुष्मान कार्ड लेकर आ रहे हैं। तहसीलदार की भी गाड़ी अंदर आई है लेकिन अस्पताल प्रबंधन अभी तक बाहर नहीं आया है। जनता दरबार जरूर रोज लगता था लेकिन आज नहीं लग पा रहा है दिव्यांग, क्योंकि आज हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और हम लगातार वो सवाल एक बार फिर से अस्पताल प्रबंधन खामोश है, चुप्पी साध रखी है। अधिकारी क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? और बड़ा सवाल जस का तस बरकरार है कि चिरायू अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई अब कब होगी, कैसे होगी, इस पर सबकी नजर है। मृदुल, प्रमोद और डॉक्टर शरद पंडित जी, आपका भी शुक्रिया, आपने बातचीत की और कई महत्वपूर्ण बातें जानकारी के माध्यम से दी।